टू ऑल द व्यूअर्स वाचिंग दिस वीडियो। मेरे मम्मा अराउंड 1:30 बजे घर पे पहुँचे हैं। उनका जो टाइमिंग था बस से ट्रैवल करने का, आई थिंक, या ट्रेन से 12:30 था। आधे घंटे उन्होंने रेस्ट लिया, बीच में चाय पी, पहुँचने का टाइम लगा और मुझे लगा कि शायद इतनी लेट पहुँचोगे। यहाँ पे मैं बहुत एंग्जाइटी फ़ील कर रही हूँ, बहुत घबराहट हो रही है, हैवीनेस फ़ील हो रही है। दिमाग में गाने चल रहे हैं कोई इतना खूबसूरत, और दूसरा मंदिर की कुछ कल वाली हरे कृष्णा वाली मंदिर वाली चीज़ें चल रही हैं। मेरे गली में एक लड़का रहता है, उन्होंने नाम ले लिया हरे कृष्णा जी वाला, वो चल रहा है कि हमें कुछ पता नहीं होता हमारे घर आस-पास वाले घर में क्या है। मुंबई में तो फिर भी आप वीडियो के ज़रिए देख लेते हो अंदर की लाइफ़, क्योंकि आई नो बिज़ी सिटी है, पर यहाँ पे आप चाहे वीडियो बना लो फिर भी पता नहीं चलेगा कि अगले घर में क्या हो रहा है। आप मतलब प्रेज़ेंट में रहना ही बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सफाई कर दी थी। पहले झाड़ू मारी, उसके बाद मैंने इसे अच्छे से धोया, फिर पानी मारा, और उसके बाद एक्चुअली में जब मैं कर रही थी ना, एक आंटी हैं फ़िरोज़पुर में, जब मैं अपने मम्मा के साथ और एक पंडितानी आंटी के साथ कुछ पत्ते लेने गई थी, वहाँ पे ना एक आंटी थी जो ना मतलब सफाई कर रहे थे। वो ना हल्के-हल्के मेंटल हेल्थ से इश्यू लग रहा था। मैंने कहा कि ना जो ऐसा मतलब सफाई चीज़ें हैं ना, वो ज़िंदा रखती है, हमें प्रेज़ेंट रखती है, और मोस्टली लेडीज़ का घर का काम सफाई से शुरू होता है, सफाई पे ख़त्म होता है। और यहाँ पे मैंने बाथरूम भी क्लीन किया था, अच्छे से पानी भरा, पोछा धोया, और उसके बाद मेरा ये शक्ल ये हो रही है, बहुत ही एंग्जाइटी हो रही है। यहाँ पे मैंने प्रेस किया, आयरन किया, जो मेरे सिस्टर और नोनी मेरी मतलब मम्मा ने उसको अच्छे से सिया था। हमने कोशिश तो की थी कि हम सिलाई मशीन से कर लें। उस दिन क्या हुआ, मशीन ख़राब पड़ी। अराउंड ये आज हमारे पास 31st है, 29 मार्च की बात है, दोपहर का टाइम था, तब वो सिलाई मशीन ख़राब होगी, वो ऐसे की ऐसे पड़ी है। यहाँ पे मेरे मामू सो रहे हैं, एंड ये ना जब मेरे मम्मा और मेरे सिस्टर आए थे अपना चेकअप करवाने के लिए सिस्टर का, तो थोड़ा-सा ना हम अपना माइंड और मूड चेंज कर लिया था। ऐसे लगा था घर में कोई है। अब फिर मेरे मामू एस्केपिज़्म में चले गए और मेरा दिमाग फिर भारी होने लग गया, क्योंकि अब 1:30 बज रहे हैं, मेरी सफाइयाँ भी ख़त्म हुई हैं। लोग इस टाइम पे, मेरे सामने वाले भैया नेबर हैं, वो लंच का इंतज़ाम करने गए हैं, या कई मेरे साथ वाला घर है उसमें जिनके वो हस्बैंड है वो आते हैं खाना खाने के लिए। मतलब मेरा ऐसा हाल होने लगता है, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे भी आयरन की थी क्लॉथ। आज मैंने अपने नानी मम्मा से भी नहीं बात की रोज़ की तरह, क्योंकि मैंने कहा था ना कि जब मेरे मम्मा और मेरे सिस्टर आ जाते हैं, मैं उनमें ही मोह मोह लगा लो, प्यार लगाने लग जाती हूँ, जिससे ना अपना रोज़ का रूटीन है, जो भी हम काम करते हैं, चाहे मैं नेगेटिविटी में करती हूँ पर खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी से करती हूँ। जब कोई घर में आ जाता है ना, तो मुझे ये भी नहीं पता होता कि मैंने क्या छोड़ा था, क्या किया था, क्योंकि मोस्टली जब मम्मा और सिस्टर फ़िरोज़पुर में होते हैं, वो भी अपने अकॉर्डिंग वैसे ही काम करते हैं। जब वो यहाँ पे आ जाते हैं, उनका टाइम टेबल ख़राब हो जाता है, और जब वो या फिर मेरा, तो हमें पता नहीं चलता होता। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं बाहर भी देखती हूँ, मेरे आंटीज़ हैं, जैसे वो डेली बैठती हैं ना, चाहे वो 6 बजे बैठें, उनका वही टाइम टेबल बना हुआ है। तो ये चीज़ ना मुझे ऐसा लगता है, आई नो कि इस चीज़ में हमें सीखते भी हैं कि लोग, मतलब मम्मा मेरे को देखते हैं, ऑब्ज़र्व हो गई, इतने टाइम बाद आके मुझे देखते हैं कि क्या मेरे अंदर कमी है। मैं उनको देखती हूँ, मैं बताती हूँ, तब थोड़ा-सा टाइम मिलता है मिलने का, ज़्यादा तो मिलता ही नहीं है। ज़्यादा तो ओवरथिंकिंग में चला जाता है हमारा, थोड़ा-सा घर में चीख-चिल्लाहट में चला जाता है, किसी के बारे में सोचने में चला जाता है, किसी को कॉपी करने में चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे मेरी नानी मम्मा है। मैंने और क्या किया था यहाँ पे, इसको अच्छे से बेडशीट को धो के सॉरी झाड़ के बिछाया था, एंड उसके बाद यहाँ पे भी मैंने साफ़ किया था, और मैंने किचन को भी अच्छे से क्लीन किया था, पोछा मारा, पोछा नहीं मारा मतलब साफ़ पानी से धोया, और नीचे की शैंक भी धोई है, और ऊपर भी मैंने जितने बहुत सारे यूटेंसिल्स पड़े थे वो धोए हैं, और सुबह का थोड़ा-थोड़ा काम मेरी मम्मा ने किया था सुबह उठ के। जब वो सुबह उठे थे ना, और वो बहुत ही ज़्यादा एंग्ज़ायटी में होते हैं, और मेरे जो नानी मम्मा थे वो भी एंग्ज़ायटी में उठते थे। ये प्रॉब्लम हमें है साइकोलॉजिकल। बहुत तो मेहनत से व्लॉग बनाती हूँ कि जितने भी पैसे हैं ना, सबसे पहले तो इस चीज़ का इलाज करवाऊँगी। एंड मुझे ना कोई शो ऑफ नहीं करना। जैसे ना एक भारती है, भारती व्लॉग, जो नीट की स्टूडेंट है, मेरे से छोटी है। उनका घर भी ना कुछ ऐसा ही है। उनका घर ना, मतलब मेरा तो घर काफ़ी अच्छा, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा अच्छा, उनका घर ना मतलब जैसे कच्चा घर होता है ना, वैसा है। जब हम देखते हैं ना कि हमारे से भी थोड़े से कम लोग हैं, वो भी इतनी हिम्मत नहीं हार रहे हैं, मैं क्यों हिम्मत हार रही हूँ? मुझे उस छोटी सी लड़की से मोटिवेशन मिलती है। और यहाँ पे मतलब मैं उसके बाद दिखाती हूँ, यहाँ पे सब्जियाँ मेरे मामू कल रात को लेके आए थे, जब मैं और मेरी सिस्टर हरे कृष्णा जी वाले मंदिर गए थे। वहाँ पे कुछ लड़के ऐसे, जिन्होंने ना
ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जॉइन किया हरे कृष्णा मंदिर, वहाँ पे उन्होंने अपनी इतनी अच्छी जगह बना ली ना, उनको देख के कोई कह नहीं सकता कि इतने टाइम बाद आए हैं। इवन कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं यूजीसी कर रही हूँ, वहीं पे रहती हूँ एरिया में, वैसे उनका घर ज़्यादा नज़दीक है हरे कृष्णा वाले। मुझे ऐसा लगता है मैं कभी मंदिर ही नहीं गई, मेरा मोह ही टूट गया है। मैं मंदिर दूसरे जाती हूँ, हरे कृष्णा वाले एक पर्पस वाला चलता है ना, सिर्फ वही लोग आते हैं जिन्होंने मतलब महामंत्र का जाप किया या जिनके तिलक लगा होता है। वैसे मना नहीं होता, वैसे वो चीज़ एक कम्युनिटी टाइप बन जाती है। यहाँ पे मेरे मामू कल गाजर लेके आए थे, बैंगन, कद्दू, और मम्मा को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ पे टमाटर है, यहाँ पे पोंछा मैंने ऊपर रखा हुआ था, मुझे ये भी याद नहीं था। एंड उसके बाद मैं देख रही थी कि ये जो जरा पैर का जो मैट होता है, ये भी ऐसे ही पड़ा था। एंड उसके बाद मैंने अच्छे से इसको धोया और यहाँ से क्लीन भी किया था। टीवी वाला एरिया, अराउंड 1 बज रहे हैं और यहाँ पे मेरे को अपने बड़े मामू की बहुत याद आ रही है। मैंने कितने दिन से उनको कॉल नहीं किया, कितने दिन से। कल ना जब मैं हम उनके एरिया में जाके सामान लेके आए थे ना कैंटीन का, तो मुझे उनकी याद आ रही थी। वो नॉर सूप भी लेके आते थे और मैं खुद जाके लेके आई हूँ। और ये चीज़ ना याद आती है ना बहुत ज़्यादा, मतलब तो उनकी पहले की फ़ोटो है ये मेरे मामू की। एंड उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इतना काम किया है ना, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही है। यहाँ पे ना ये स्लीपर मेरी सिस्टर लेके आई थी, वैसे तो ये ना रबर वाली स्लीपर है, तो डाल के ना खुली हो जाती है। मैंने एक और लिया था पिंक वाला पीस, वो भी खुला ही हो गया था और उसके ऊपर गुच्ची का टैग लगा हुआ। काफ़ी कॉस्टली चप्पल लग रही है देखने में, एंड चला नहीं जा रहा था। कल ही मैं ग्रॉसरी जब लेने गई थी मेरे मामू की एरिया में, तो वहाँ से मेरे से चला नहीं जा रहा था। मेरी सिस्टर कहती कि दीदी लाओ मुझे दो, मैं एक्सचेंज करके डालती हूँ, आपको नहीं चलना आ रहा। मैं कहा मैंने कभी डालना ही नहीं है, मैं सिंपल डालती हूँ। और मोस्टली जब हम नई नई चीज़ डालते हैं थोड़ा सा तो ऐसा लगता ही ना वियर्ड सा। उसके बाद मैंने देखा कि काफ़ी मैंने टेबल क्लीन किया, ठीक है। बहुत ज़्यादा कचरा मचा हुआ था। मेरा ही घर है और मुझे ही यहाँ पे मन नहीं करता, सही बात बताऊँ तो। कहाँ पे कृष्ण जी की बुक्स पढ़ी हैं, 2 प्राइज़ेज़ हैं, उसको भी नहीं सँभाला जा रहा। पहले 10th में इतने प्राइज़ होते थे, उसकी मैं जगह बनाती थी। ज्योमेट्री बॉक्स बचपन के पढ़े हैं, कंचुका में मिलते थे और अब ऐसे रूल रहे हैं, ठीक है। येस इट पॉसिबल वाली बुक मुझे एक एमएचआर स्कूल में मेरे जो वाइस कोऑर्डिनेटर हैं, पता नहीं प्रिंसिपल मैम थी, याद नहीं है, सरोज गर्ग मैम, उन्होंने दी थी। वो भी उन्होंने भी हरे कृष्णा नाम ले लिया है। वो इतनी दूर से आते हैं, मैं पास में होके नहीं जा सकती हूँ। और येस इट पॉसिबल वाली बुक्स बहुत अच्छी पढ़ी है, आप भी पढ़िए। और स्टेबलाइजर बहुत ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की। यहाँ पे लाफिंग बुद्धा जी है। लोगों के घर में ना इसकी इतनी पूजा होती है और हमारे घर में ऐसा ज़रूर होता है। मुझे सबसे ज़्यादा ज्योमेट्री बॉक्स की बहुत याद आती है। मेरा मेरा ये जो बैग है, और मेरा ये जो बैग आपको नज़र आएगा, ये मुझे ना कॉलेज में जो वो आते हैं ना बाहर से एग्जीबिशन लगाने, या फिर कोई भी अपनी शॉप खोलने आता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सारा क्लीन किया अच्छे से, यहाँ पे सेट किया। पेन मामू के थे, यहाँ पे कपड़ों को फोल्ड किया, बेडशीट झाड़ के बजाई, पिलो कवर चेंज किए और उधर से फोल्ड किए। यहाँ पे अपनी बुक्स लगाई, यहाँ पे बेड्स को अच्छे से मेक किया। एंड उसके बाद यहाँ आइए इस रूम में भी चलते हैं, मैं आपको सब दिखाती हूँ आपको धीरे धीरे। यहाँ पे आपको दिखाने से पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत क्लटर मचा हुआ था। मेरे मामू के कपड़े, उनके पैंट्स हैं, उनके थोड़े से विंटर वाली शर्ट्स हैं और उनका एक विंटर वियर है, मेरे एक वियर है। मैं जब अपने विंटर वियर देख रही थी ना, उसमें एक मेरे नानी मम्मा ने स्टॉल लेके दिया था, बहुत सुंदर है। और उसके बाद उसमें मेरे कुछ कपड़े बाहर पड़े हैं। मेरे को ना बहुत एंग्जाइटी होती है इस चीज़ों में, सच बताऊँ मैंने बड़ी मुश्किल से किया, पर मैंने शुक्र है जैसा वो कंप्लीट किया। यहाँ पे बेड को बड़ी मुश्किल से मैंने सेट किया, सारी रज़ाइयाँ उठाई, साड़ियों की मैंने पूरा उसको ऑर्गेनाइज़ किया। दो मतलब वो कलर की लगाई, फिर ब्राउन कलर की, फिर पिल्लो को, फिर मैंने जो गद्दा था वो किया, फिर उसको अच्छे से पिल्लो कवर चढ़ाई, फिर उसको अच्छे से कवर किया। और उसके बाद यहाँ जितने कपड़े हैं ना, इसमें मेरे कपड़े, ये जो पर्पल वाला है, मेरे नानी मम्मा ने ना इस लैस उतारी थी, खुला करना था, वो वैसे का वैसे ही पड़ा है। कुछ याद ही नहीं रहता, हम आगे की तरफ चल पड़ते हैं, पीछे का कुछ याद ही नहीं रहता, स्पेशली घर में। ये मैं तब कर रही थी जब बच्चे गली में खेल रहे थे, उनका टाइम टेबल फिक्स होता है खेलने का। और मेरे को अपनी यहाँ से यादें आती थी कि मैं प्रेजेंट में नहीं हूँ, मेरा दिमाग ब्लॉग्स में, मेरे दिमाग में ना वो जो इमरान पटेल डॉक्टर है ना, जो बहुत वायरल हो रहे हैं, नंबर 1 वर्ल्ड हेल्थ इन्फ्लुएंसर का उनको क्रिएटर का अवार्ड बोला गया। वो जो लाफ्टर शेफ में नजर आए थे, निया शर्मा जो है, आपने देखा है कि दो दो बहनों वाले सीरियल में आती हैं। बेसिकली कुकिंग शो है, हम कुकिंग ऐसे घर में रोल रहे होते हैं, हमें कुकिंग करनी नहीं आती है, उनसे वो कितने पैसे कमा रहे हैं। पैसे की बात नहीं होती, जब किसी की ज़िंदगी बन जाती है ना खाना, उससे उसको जीना आता है, मेहनत करनी आती है। मेहनत कर कर के उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया, निया शर्मा ने, कि मैंने मेकअप मुझे करना नहीं आता था, एक तो मेरी बोल्ड बॉडी है, ये चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही थी। और यहाँ पे 2 कुर्ते हैं, जो ब्लू वाला है और एक जो लाइनिंग वाला है, इसका मैंने वो करवाना था नाप, ये भी वैसा पड़ा रह गया, मम्मा भूल गए। और इसके बाद ये सारी विंटर वियर मम्मा यहीं छोड़ के चलेंगी हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ लेसेस थी बाहर, एक वो जो पर्पल वाले कुर्ते की लेस थी, मैंने इसमें डाल दी पॉलीथिन में। और यहाँ पे कृष्णा के कपड़े, बैग है, कृष्णा अकेला सो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे भी सारे विंटर वियर, ऊपर ना जो मेरे नानी मम्मा मंदिर से जाके सेवा करके जो थोड़े से कपड़े लेके आते थे वो हैं।
उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे विंटर वियर पड़े हैं, कुछ बेडशीट पड़ी हैं, कुछ मोटी बेडशीट है, कुछ पतली बेडशीट है, कुछ न्यू है, कुछ पुरानी है, कुछ थोड़ी सी फटी हुई हुई हैं, उसको सिलाई करना है। एंड मेरे को एक चीज़ बतानी है, आज मैं बताने जा रही हूँ 1:38 में। मैंने ना पता क्या किया, मैंने ना जो कि मेरे अंडरवियर्स होते हैं, सॉरी अंडर गारमेंट्स होते हैं, और मेरा जो जो हम सेल्फ पे कपड़ा मारते हैं ना, मैंने उसको बीच में धो दिया। ये बताने वाली बात नहीं, मेरा इतना मेंटल लेवल ना अजीब हुआ पड़ा है, मुझे कुछ नहीं याद रहता। एंड बैग पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे शॉल्स पड़े हैं, रज़ाई के कवर पड़े हैं, और यहाँ पे बैग्स भी पड़े हैं, बहुत सारे ब्लैंकेट्स पड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे चूही आती होती है, यहाँ पे सोफ़े के ऊपर ये बैग रज़ाइयों को रखा गया है। एंड यहाँ पे मैंने मंदिर में बीच में घुस लिया, ये मैंने ड्रॉ किया था, यहाँ पे सो रहे हैं, और यहाँ अराउंड 1 बजे की मैं घुस रही हूँ मंदिर। यहाँ पे मैंने क्लीन किया आज सारा एरिया। यहाँ पे क्या होता है, जो हम तेल यूज़ करते हैं ना, या फिर जो धूपबत्ती का चीज़ें होती हैं, वो ना इस पे जम जाती हैं। यहाँ पे एरिया था, मैंने नानी मम्मा हर रोज़ बैठ के बुक पढ़ते थे, एकादशी की बुक पढ़ना, यहाँ पे खड़े होकर पूजा करनी, सामान रखने की जगह। यहाँ पे कुछ सामान है, फ़ोटोज़ पड़ी हैं, और पीछे कुछ विनेगर की बॉटल है, जो मेरे मामू सूप लगाते तब यूज़ करते हैं, नहीं तो वैसे ही पड़ी रहती है। कुछ स्कैनर पड़े हैं, तभी यूज़ करते हैं। कुछ चावल बॉक्स पड़े, फिलअप करना है। और यहाँ पे कुछ नानी मम्मा की सारे के सारी चीज़ें जो सजाई गई हैं, मुझे कुछ नहीं पता होता। परफ्यूम मेरी सिस्टर लेके आई थी, सारा नानी मम्मा की यादें हैं, यहाँ से पता लगता है। बहुत एंग्जाइटी होती है पीछे वाली चीज़ों को देखती हूँ ना, इतनी एंग्जाइटी होती है ना कि क्या करूँगी अब मैं। और ऊपर से फिर ये वाला एरिया कुछ ऐसे खिल रहा था, इसको थोड़ा सा सेट किया, उसके बाद सिलेंडर लिया। आज यहाँ पे कपड़ा ऐसे गंदा पड़ा था, याद ही नहीं था। एंड उसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज का व्लॉग था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। एंड मेरे मामू सो गए हैं, देखते हैं इसके बाद हमने करना क्या है।